पाकिस्तान की मईशत को लेके अच्छी खबरें सामने आ रही हैं। जुलाई का महीना चंद नंबर्स के हवाले से पाकिस्तान के लिए काफ़ी मुस्बत साबित रहा है, और जिस वजह से हम देख रहे हैं कि अब पाकिस्तान की जो रेटिंग है मूडीज़ ने उसको दोबारा अपग्रेड किया है। जो आउटलुक था उसको अपग्रेड किया है। पहले जो आउटलुक आया था वो अंडर रिव्यू फॉर डाउनग्रेड था, लेकिन अब उसको मुस्तहकम कर दिया, यानी कि पाकिस्तान की जो रेटिंग है वो B3 पर मेंटेन होगी। और हुकूमत का कहना है कि ये इस बात की तस्दीक है कि हमारी जो फाइनेंशियल और साउंड और जो फिस्कल पॉलिसी है वो बेहतर सिमत में आगे बढ़ रही है। इससे पहले हमने ये भी देखा था कि जो एक्सपोर्ट्स के नंबर थे जुलाई के महीने में, उसमें 5.8% का डॉलर टर्म्स में इजाफा देखा गया था। FBR का जो टैक्स कलेक्शन था जुलाई के महीने में वो 57 बिलियन ज़्यादा था अपने टारगेट से, यानी कि FBR का जो रेवेन्यू टारगेट था वो 243 बिलियन का था, लेकिन 300 अरब रुपए FBR ने जुलाई के महीने में इकट्ठा किया। इसके अलावा जो कारोबारी हालात हैं वो भी आहिस्ता आहिस्ता बेहतरी की तरफ जाते हुए नजर आ रहे हैं। बिलखसूस जो सीमेंट सेक्टर में नंबर थे सीमेंट सेल्स के, उसमें 40% का इजाफा देखा गया है जुलाई के महीने में। और अब हुकूमत जो है वो ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस के हवाले से भी मजीद इकदाम उठा रही है। 2 रोज़ पहले ये खबर सामने आई थी कि जो नॉन रेजिडेंट पाकिस्तानीज़ हैं उनके लिए भी अब आसानियाँ की जाएंगी कि वो स्टॉक मार्केट में, रियल स्टेट में और गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ में इन्वेस्ट कर सकें, और अपना पैसा रिपैट्रिएट करने के लिए भी आसानियां पैदा की गई हैं। और अब ये इन्वेस्टमेंट जो है उनकी NRP रुपी वैल्यू अकाउंट के ज़रिए होगी। इसके अलावा आज कॉमर्स मिनिस्टर अब्दुल रज़ाक दाऊद साहब का ये ट्वीट सामने आया जिसमें उन्होंने कहा कि एक्सपोर्टर्स की एक बहुत पुरानी डिमांड थी कि उनके जो पैसे थे, जो रिफंड्स के पैसे थे, उनको ताख़ीर से मिलते थे, लेकिन 1 सितंबर के बाद स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान डायरेक्टली जो ड्यूटी ड्रॉबैक है एक्सपोर्टर्स के अकाउंट में क्रेडिट कर देगा। यानी कि जो पहले ताख़ीर से पैसे मिलते थे एक्सपोर्टर्स को, लिक्विडिटी के मसाइल होते थे, वो मसाइल 1 सितंबर के बाद से ख़त्म हो जाएंगे, क्योंकि जो भी रिफंड का पैसा है डायरेक्टली उनके अकाउंट में क्रेडिट कर दिया जाएगा। इस पर हम मजीद बात भी करेंगे। समीउल्लाह तारिक साहब इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। समीउल्लाह तारिक साहब, सबसे पहले तो ये बताइएगा कि मूडीज़ का जो आउटलुक है उन्होंने पहले डाउनग्रेड करने का रिव्यू किया था, अब उसको वो अपग्रेड कर रहे हैं और B3 पे पाकिस्तान की रेटिंग रहेगी। इसका मतलब क्या है और इसकी वजह क्या है? देखिए, इसका कुछ ऐसा सिलसिला था कि हमने बीच में जो है वो डेट सर्विसेज के ऊपर जो है वो एक मॉरेटोरियम जो इमरान खान साहब ने एक इनिशिएटिव लिया था, हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब ने, कि जो है वो जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं या जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं उनके लिए जो G20 के जो डेट्स हैं उनके ऊपर मॉरेटोरियम एक पाकिस्तान को मिला था, जो 1.8 बिलियन डॉलर का हमें एक समझे रीस्केड्यूलिंग मिली थी। उसके ऊपर जो है वो एक डाउट क्रिएट हुआ था कि हम जो है प्राइवेट क्रेडिटर्स वगैरह के हवाले से भी कोई डेट रीस्केड्यूल हो सकता है। उसके ऊपर जो है वो मूडीज ने ये कहा था कि जो है हम जो है पॉसिबल डाउनग्रेड के लिए देखेंगे, लेकिन इसके बाद जो है वो सिचुएशन जो है इम्प्रूव हो गई और हमने किसी प्राइवेट क्रेडिटर से जो है वो कोई जो है वो इस तरह की कोई फैसिलिटी नहीं मांगी। तो उसके बाद जो है वो हमारी रेटिंग और जितने ऐसे कंट्रीज जिनकी रेटिंग इस बेसिस पे जो है वो डाउनग्रेड वॉच पे गई थी वो वापस जो है वो इम्प्रूव हो गई। और दूसरा है कि दूसरी तरफ जो इन्होंने बाकी रीजंस जो साइट किए हैं कि जो करंट अकाउंट डेफिसिट जो है वो काफी कम है, सिग्निफिकेंटली कम है। तो जाहिर है ये बात बिल्कुल ठीक है, करंट अकाउंट डेफिसिट हमारा जो है वो पिछले साल का 2.9 बिलियन डॉलर्स था। अभी भी ऐसा लग रहा है कि इस महीने की भी जो ट्रेड के नंबर्स आए उससे ऐसा लग रहा है कि हमारा जो करंट अकाउंट डेफिसिट है वो मोर और लेस या तो करंट अकाउंट बैलेंस हो जाएगा या फिर शायद $100 मिलियन आइदर वे सरप्लस या डेफिसिट होगा। ठीक है, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के हवाले से भी हुकूमत ने बार बार कहा है कि हम इकदाम उठाएंगे। अब एक आज ये अब्दुल रज़ाक दाऊद साहब का ट्वीट सामने आया जिसमें वो कह रहे हैं कि 1 सितंबर ऑनवर्ड्स स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान जो पैसा है, जो रिफंड का पैसा है, वो एक्सपोर्टर्स को डायरेक्टली क्रेडिट किया जाएगा उनके बैंक अकाउंट्स में। पहले बड़ी ताख़ीर होती थी, लिक्विडिटी के मसाइल होते थे। ये कितना मुस्बत स्टेप साबित हो सकता है और एक्सपोर्टर्स के जो मसाइल हैं क्या वो दूर हो जाएंगे इसके बाद? डेफिनेटली इसके अंदर जो है जो लिक्विडिटी का जो प्रॉब्लम है, जो सेल्स टैक्स और DLTL में जो पैसे फंसते हैं, ये डेफिनेटली बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। और आप कंपनीज की बैलेंस शीट्स में अगर देखें तो सेल्स टैक्स रिफंड और ड्यूटी ड्रॉबैक के अमाउंट्स काफी सिग्निफिकेंट है। मतलब हमारी जो बड़ी कंपनीज है निशात वगैरह, उनके अंदर ये अमाउंट बिलियंस में रन करते हैं। तो जाहिर है वो फिर जब वो लिक्विडिटी फंसती है तो वो सामने जो है वो लिक्विडिटी जाहिर है शॉर्ट टर्म बोरोइंग से या एक्सपोर्ट रिफाइनेंस से मैनेज करते हैं, तो इससे ओवरऑल उनकी जो है वो लिक्विडिटी क्लॉग हो जाती है। जहां तक ये क्लेम का सवाल है कि ये क्लेम तो ये अभी तक जो है इसके अंदर जो आज जो अनाउंसमेंट आया है उसमें अब ये देखिए उन्होंने ये कहा है कि जो अमाउंट
जो अमाउंट है वो डायरेक्टली क्रेडिट हो जाएगी। लेकिन जो क्लेम फाइलिंग का प्रोसेस है अभी तक, वो इस वक्त तक मैनुअल है। तो होपफुली उसको वो ऑटोमेट कर देंगे तो फिर ये पूरी चेन जो है ठीक हो जाएगी और फिर ये काफी प्रॉब्लम और बेहतर तरीके से रिजॉल्व हो सकेगा। इस वक्त इन्होंने खाली जो क्रेडिटिंग का प्रोसीजर है वो डायरेक्ट स्टेट बैंक की तरफ के, जो क्लेम फाइलिंग है वो अभी तक हो नहीं पाया, उसमें ये कह रहे हैं अभी 1-2 महीने लगेंगे कि वो भी ऑटोमेट हो जाए। इसके अलावा जो एक और मेजर लिया गया स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की जानिब से, जिसमें उन्होंने नॉन रेजिडेंट पाकिस्तानीज़ को फैसिलिटेट करने की कोशिश की है और उनकी जो इन्वेस्टमेंट है स्टॉक मार्केट में हो, रियल स्टेट में हो, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ में हो, वो कहा गया है कि अब NRP रुपी वैल्यू अकाउंट के जरिए होगी, यानी कि आपको SCRA अकाउंट की ज़रूरत नहीं होगी। ये कितना मुस्बत है और इससे क्या कोई अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि पाकिस्तान में जो इन्वेस्टमेंट है, चाहे वो रियल स्टेट में हो, स्टॉक एक्सचेंज में हो, उसमें कितना इजाफा हो सकता है? देखिए, एब्सोल्युटली ये बहुत पॉजिटिव स्टेप है। इसके अंदर देखें ये है कि हमारे यहाँ अभी जो पैसे आते थे इस वक्त ओवरसीज पाकिस्तानीज के, वो या तो रेमिटेंस के थ्रू आ जाते थे या कुछ जो है वो इलीगल चैनल के थ्रू आते थे। तीसरे SCRA के थ्रू पैसे सिर्फ स्टॉक मार्केट में आ सकते थे। ठीक है, अब ये जो है इन्होंने एक ही अकाउंट जो बनाया है जिसके अंदर वो जो है जाहिर है रेमिटेंस में पैसे नहीं आएंगे, ये पैसे सीधा इन्हीं अकाउंट्स में आएंगे। इसके अंदर उन्होंने डेबिट क्रेडिट डिफाइन कर दिए, जो रियल एस्टेट के लिए अकाउंट है या जो स्टॉक मार्केट की इन्वेस्टमेंट के लिए अकाउंट है। प्रॉब्लम असल ये होती थी कि रिपैट्रिएशन असल प्रॉब्लम थी। तो जब इन्वेस्टर्स को ये पता होता था कि आगे रिपैट्रिएशन में प्रॉब्लम होगी तो इन्वेस्टमेंट में एक हेजिटेंस होती थी। तो अब जो है वो जाहिर है हमारे जो मिडिल ईस्ट वगैरह में जो लोग हैं वो तो अपनी सेविंग सारी की सारी यहाँ काफी लोग भेज देते थे क्योंकि उनकी वहां पे नेशनलिटी वगैरह नहीं होती थी। लेकिन ये US UK वगैरह में ये होता था कि उन्हें पैसे रिपैट्रिएशन भी चाहिए थे। रिपैट्रिएशन हमारे यहाँ कुछ इश्यूज थे, SCRA वगैरह में भी जाहिर है डिविडेंड के पैसे तो चले जाते थे, कैपिटल गेन वगैरह में थोड़े बहुत प्रॉब्लम्स होते थे कि अमाउंट अगर जो आई है उससे ज्यादा अगर डॉलर में एक्सीड हो जाती थी तो थोड़े बहुत क्वेश्चन होते थे। उन्होंने जो है अगर आपने देखा अब रियल एस्टेट में भी काफी हद तक ये क्लियर कर दिया है कि अगर वैल्यूएशन जो है उसके हिसाब से प्रॉपर्टी बिकी है और जो ट्रांजैक्शन भी है वो पूरी की पूरी अगर डॉक्यूमेंटेड है तो वो पैसे आराम से रिपैट्रिएट हो जाएंगे इजीली। और दूसरा जो है यही चीज उन्होंने डेट सिक्योरिटीज के लिए भी की है, रियल एस्टेट के लिए उन्होंने 3 ईयर का होल्डिंग पीरियड डाल दिया है। तो मेरा ये ख्याल है ये काफी पॉजिटिव है और इवेंचुअली इससे हम काफी बिलियंस ऑफ डॉलर्स जाहिर है जो है वो इन्वेस्टमेंट में अट्रैक्ट कर सकते हैं, स्पेशली जब हम नया पाकिस्तान हाउसिंग की तरफ भी जा रहे हैं तो एक काफी मेजर इन्वेस्टमेंट हम जो है वो अट्रैक्ट कर सकते हैं रियल एस्टेट और कंस्ट्रक्शन के अंदर, इसके थ्रू और स्टॉक मार्केट के अंदर भी और इवन गवर्नमेंट सिक्योरिटीज। बहुत बहुत शुक्रिया समीउल्लाह तारिक हमारे साथ मौजूद थे। कुछ नंबर्स जो आए जुलाई के महीने में वो पाकिस्तान की मईशत को लेकर मुस्बत हैं और इसके अलावा हुकूमत ने 2 जो फैसले किए हैं एक्सपोर्टर्स को रिफंड डायरेक्ट उनके अकाउंट में क्रेडिट करने के हवाले से और ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ जो हैं वो स्टॉक एक्सचेंज, रियल एस्टेट में और गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ में बासानी इन्वेस्टमेंट कर सकें और अपना पैसा रिपैट्रिएट कर सकें, उस हवाले से भी अब प्रोडक्ट स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने मुतारिफ करवाया है, जिससे समीउल्लाह तारिक साहब का कहना है कि पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट बढ़ सकती है।